हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बारे में पॉइंट आउट कर देता हूँ। अभी लास्ट 1 वीक पहले एक नोटिस आया था स्क्रीनिंग के रिगार्डिंग। अभी आज एक नया नोटिस आया हुआ है। ठीक है, मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। एचपीएससी पीजीटी का एग्जाम है, उसके बारे में बता देता हूँ। पीजीटी का एग्जाम 13 अक्टूबर को हुआ था, प्री का स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, उसका रिजल्ट आ गया था 15 दिन बाद। उसका मेंस हुआ था 10 नवंबर को। ठीक है, मेंस का रिजल्ट आने वाला है, जिसमें 1008 कैंडिडेट क्वालिफाइड की थी। वैकेंसी साइड 255 थी, है ना। उसमें कुछ 35 कैंडिडेटों ने क्लेम किया था, तो वो भी उनको अपीयर कर दिया गया था, तो केस चल रहा है। तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आता है, आप एचपीएससी पीजीटी के मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं। मॉक इंटरव्यू अभी जो चल रहे हैं वो बता देता हूँ। एक तो एनएफएल का है, इसरो का बीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यूपीएससी जीएसआई का जो अभी नेक्स्ट है ही अभी, ये 9 to 11 है। और यूपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर 11/8 और 20 अक्टूबर दोनों का रिजल्ट आ गया है, उनका चला। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के मॉक चल रहे हैं। डेली 3 to 8 चलते हैं, 3 to 11 PM, है ना। मॉक डेली चलते हैं, बाकी जिसका टाइम के अकॉर्डिंग है। तो आपका अगर क्वालिफाइड होते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मॉक इंटरव्यू के लिए। अभी मैं सीधा पॉइंट करता हूँ, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला। ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी नया नोटिस आया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नोटिस है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। क्लियर। उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बोला हुआ, किसका स्क्रीनिंग होगा किसका नहीं होगा। अभी जो 1 वीक पहले आया था उसमें ये था कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट जितने ज़्यादा होंगे, अगर कम होंगे तो रिटन होगा डायरेक्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट है और मेंस और इंटरव्यू, 3 प्रोसेस है इसकी सिलेक्शन की। तो अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट कम अप्लाई करेंगे फॉर्म को तो डायरेक्ट मेंस होगा, ऐसा नोटिस आया था। और अगर कम ज़्यादा होंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ओबियसली इतनी ज़्यादा पोस्ट है 123, तो उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट सब लोगों ने, अदर स्टेट के लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अभी जो नोटिस आया है वो हम देख लेते हैं। और इसका प्री का 100 MCQ है और मेंस का 150 का है रिटिन। ठीक है, और जो रिटिन का है 150 का, उसमें 87.50 ऐड होंगे और इंटरव्यू 12.50। इस तरह से फाइनल कट ऑफ बनेगी यूपी एचपीएससी पीजीटी की भी और असिस्टेंट प्रोफेसर की, दोनों की। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की एचपीएससी की। क्लियर। तो ये चीज़ें मैं अभी आपको दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जो नोटिस आया है वो अब दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, ये एचपीएससी है। ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। वेबसाइट पे जाके आप ऑफिशियल देख सकते हैं, hpsc.gov.in, है ना। वेबसाइट पे जाके देखेंगे, ये एचपीएससी मेन वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लिंक वगैरह अवेलेबल रहते हैं ये आप देख सकते हैं। व्हाट्स न्यू, जैसे यूपीएससी में आता है वैसा ही इन्होंने बनाया हुआ है अपना फॉर्मेट। ठीक है ना, व्हाट्स न्यू, तो जो भी न्यू है ये देखो नोटिस आया हुआ है। ठीक है, ये नोटिस को अभी मैं ओपन करेंगे पीडीएफ को तो हम देखेंगे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें जो वैकेंसी थी शायद टोटल 2024 है, वो हम देखेंगे टोटल उसके अकॉर्डिंग। इसमें मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, एचपीएससी, ठीक है ना, एचपीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट अब इसका डेट जल्दी आ सकता है। ठीक है ना, तो आप अपनी तैयारी कंप्लीट कीजिए। मैंने आपको बोला था दिसंबर 2024। ठीक है, अगर डेट आएगा तो जल्दी आप समझ सकते हैं कि इसका मेंस हो जाएगा। जेएन या फेम में मेंस मान लीजिए 2025। ठीक है, ये मेन प्रोसेस मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। ठीक है, जिसका ये स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 100 MCQ 100 मार्क्स का है। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। और सेकंड पॉइंट है, इसका जो मेंस है वो 150 मार्क्स का है। ठीक है, रिटेन है, तो उसकी प्रैक्टिस आप 60 ईयर के पीवाई को प्रोवाइड करा रहा हूं, मैंने कराई भी था इसकी पीजीटी की। थर्ड पॉइंट है, इसकी जो इंटरव्यू है, ठीक है ना, इंटरव्यू जो मार्क्स है 12.50% ऐड होगा। और जो ये है इसका 87.50%। ठीक है, इस हिसाब से फाइनल कट ऑफ बनेगी 100%। क्लियर। ये दोनों का है, चाहे एचपीएससी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जिससे कि आपको डाउट ना हो, कोई भी चीज़ आपकी डाउट में नहीं रहना चाहिए। क्लियर। तो अब हम देख लेते हैं नोटिस अपना। ये नोटिस देखिए आप। ठीक है ना, ये नोटिस देख सकते हैं, देखिए आप, ये नोटिस से निकाला हुआ है ना। अनाउंस द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 42 to 47
2024 फॉलोड बाय द जो कोऑर्डिनेट नंबर डेट है जो 30 अक्टूबर था फॉर द हरियाणा। द कमीशन है डिसाइड टू द कंडक्ट एग्जाम ऑफ द ऑल सब्जेक्ट एज पर द डिटेल मेंशन बिलो, ये मेंशन दी हुई है लास्ट नीचे, एज मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट द स्किल टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट आर ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, रिटर्न हो गया, ठीक है ना। द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 85.50% वेटेज रहेगा और विल बी फॉलोड बाय द इंटरव्यू 12.50% रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे अभी बता दिया है आपको, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। ये पॉइंट आउट है, ये वैकेंसी है, वैकेंसी आपने देखा होगा 2024 है, ठीक है। ये डेट में 30 अक्टूबर का था, इसको चेंज किया था, एक्सटेंड की थी डेट, ठीक है ना। ये असिस्टेंट प्रोफेसर है कॉलेज कैडर के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें ये कि जो एग्जाम है वो देखो स्किल टेस्ट, ठीक है, स्किल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट टेस्ट, 3 पोस्ट है और बाकी लास्ट वन इंटरव्यू, 4 प्रोसेस। अब किसका स्किल टेस्ट होगा, किसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, किसका सब्जेक्ट होगा और लास्ट वन इंटरव्यू सबका होगा, ठीक है ना, पॉइंट है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, सब्जेक्ट कुछ आपको दिखा देता हूं, जैसे बॉटनी की बात करता हूं, है ना, और अपने केमिस्ट्री की बात करता हूं, इनमें कंपेयर करूंगा सबका। केमिस्ट्री में देखो नॉट एप्लीकेबल, स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है ना, स्किल टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट है और सब्जेक्ट टेस्ट है। क्लियर, आप देख रहे हैं ये चीजें। तो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कितने का है, 100 एमसीक्यू 100 मार्क्स का है, किसका, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो केमिस्ट्री की बात करते हैं यहां पे, ठीक है ना, अपना पॉइंट है केमिस्ट्री, बाकी अदर वाले भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री की वैकेंसी 123 प्लस थी, ठीक है ना, ये अगर आपको याद हो, ठीक है, क्लियर। तो एमसीक्यू पे स्क्रीनिंग 100 है और जो रिटिन है, रिटिन होगा 150 मार्क्स का, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अभी आए थे 18 क्वेश्चन समथिंग अराउंड, तो इसके पीवाई की तो नहीं है, पीजीटी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसके लिए मैंने पूरा अवेलेबल कराया हुआ है मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, आप जुड़ सकते हैं 400 प्लस, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए। और जो रिटेन है उसके लिए क्या है, मैंने 6 ईयर के पीवाई की प्रोवाइड करा रहा हूं, चाहे यूपीएससी सीएसई हो, आईएफएस हो, जीएसआई हो, चाहे आपका ये पीजीटी इसका सॉल्यूशन हो, बाकी सीजीपीडीटीएम है, स्टेट पीसीएस है, आपके एससीएस वगैरह। आप देखिए जो एचपीएससी का पीजीटी का जो एग्जाम हुआ उसमें मोस्टली क्वेश्चन यूपीएससी से रिपीट हुए हैं। यूपीएससी जीएसआई से पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, जीएसआई ज्योकेमिस्ट का अगर आप एग्जाम देते हैं, अगर दिया हो आपने कभी भी, तो आप देखिए उसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, और सीएसआईआर के 4 मार्क्स की रिपीट है क्वेश्चन फिजिकल में, वो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट और नॉलेज टेस्ट, ये दोनों के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज भी है मेंस का, ठीक है। 60 प्लस ईयर पीवाईक्यू सॉल्यूशन, ठीक है, यूपीएससी की सीट पे सोल्व कराता हूं मैं, यूपीएससी मैंने अपलोड किया हुआ है जो पीजीटी का कराया हुआ है, ठीक है ना, किस तरह से आपको लिखना है वो सारी चीजें, और प्लस टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है यहाँ पे, और जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। पीजीटी में कराया था तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये क्लियर हो गया ये पॉइंट आउट। अब मैं अपनी बात कर ली मैंने केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री की क्लियर हो गया आपका, 100 मार्क्स 150 मार्क्स, और रिटन है वो 87.5% वेटेज रहेगा, और उसका 12.50% रहेगा इंटरव्यू। इस तरह से फाइनल बनेगी जो कट ऑफ है। और इसका एक पॉइंट यहाँ पे ये बता देता हूं, जो वैकेंसी है 123 मल्टीप्लाई 4 कैंडिडेट रिटन क्वालिफाइड, मतलब स्क्रीनिंग क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यस 123 मल्टीप्लाई 2, ये इंटरव्यू कॉल होगा इनका, ठीक है, इस तरह से बनेगा। फाइनल थर्ड पॉइंट हो गया, फाइनल जो बनेगा वो टोटल आपका 123 प्लस हो गया, इस तरह से फाइनल कट ऑफ बनेगी। क्लियर, ये सारी पॉइंट मैंने कर दिए, जो डाउट रहते हैं लोगों के क्या क्या है ना। अभी पीजीटी की बात कर लेता हूं यहाँ पे। पीजीटी में आपके एचपीएससी में वैकेंसी थी 255, ठीक है ना, उसमें से क्या हुआ है 4 मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपका कितना होगा, इसमें ज्यादा होगा, लेकिन 1008 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया है, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो मतलब 20 हो गया, तो इतने क्वालिफाइड किए, मैंने 35 कैंडिडेट प्लस ने क्या क्लेम किया था, केस किया हुआ, तो उनको दोबारा अपियर करने का चांस मौका मिला हुआ है, ठीक। तो केस चल रहा है पीजीटी में, तो उसका भी रिजल्ट आएगा, तो उसके लिए आप, अगर आपका क्वालिफाई होता है तो उसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ सकते हैं पीजीटी के लिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आउट मैंने आपको बता दिया पीजीटी के, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो किसके लिए नहीं है, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए, देखो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जिसके लिए नहीं है,
ये देखिए स्किलिंग टेस्ट, जो स्किल टेस्ट है वो देखो फाइन आर्ट है उसके लिए है, ठीक है। स्किल टेस्ट म्यूजिक है स्टूडेंट, इसमें स्किल टेस्ट होता है ना, कैसे पता कैसे चलेगा, तो ये चीज़ें ना म्यूजिक वोकल, ठीक है ना। फिजिकल एजुकेशन है तो इसके स्किल टेस्ट चेक किए जाते हैं, फिजिकल स्किल टेस्ट में कुछ चीज़ें फिजिकली चेक की जाती हैं। क्लियर हुआ, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और बाकी अपना सब्जेक्ट इनके लिए स्किल टेस्ट है, ठीक है। आज ही नोटिस आया हुआ है, डेट डली हुई है, आप देख लीजिए आप। क्लियर 2, तो जिनके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाले जो लोग बोल रहे थे कि उनके लिए कोई डाउट होगा, कोई डाउट नहीं है आपके लिए। ये देखिए आप, एक तो फिजिकल और ये आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इनके लिए स्किल टेस्ट, और देखिए इनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, जिनका स्किल टेस्ट होगा उनका स्क्रीनिंग नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ है, और लेकिन ऐसा नहीं है, इनका स्किल टेस्ट भी है, स्क्रीनिंग भी है और नॉलेज भी है ना। तो उन्हें किया हुआ है, किसका लेना है किसका नहीं लेना है वो दिखाया हुआ है, देख लीजिए आप, है ना। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इनके तीनों होंगे, तो ये डेट आज का ही है, ये आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो केमिस्ट्री वाली कैंडिडेट जो लोग बोल रहे थे पहले आया था, देखो इतने सारे वैकेंसी हैं, तो वैकेंसी सब फॉर्म है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ही अप्लाई किए हुए हैं, तो स्क्रीनिंग भी होगा और रिटन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और तैयारी कीजिए आप प्री की, मेंस की। मेंस के लिए आप फोकस कीजिए, रिटन का आप देखिए अभी पीजीटी का हुआ है एग्जाम, आपने देखा होगा पीजीटी में लोगों को लिखना ही नहीं आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। 1008 कैंडिडेट है प्लस 35, वैकेंसी कितनी है, कितना कंपटीशन कम ही है। टोटल 4000 कैंडिडेट अपियर हुए थे, समथिंग अराउंड बोला गया है ऐसा। फॉर्म कितने भरे हो गए इतना, लेकिन उसमें से क्वालिफाइड हुए 1000 हो गए। अब देखिए कंपटीशन कितना कम हो गया, अब इसमें से आधे होंगे फिर आगे। तो इसलिए बोल रहा हूं मैं, आप मेंस के लिए मेन फोकस कीजिए, मेंस का असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी एपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, ठीक है ना। तो उसके लिए मेंस के लिए 60 प्लस ईयर के पीवाईक्यू प्रोवाइड करा रहा हूं मैं, यूपीएससी वगैरह के, यूपीएससी की सीट पे सॉल्व किए हुए हैं। आपको रियली में बहुत हेल्प मिलेगी, अगर आप देखेंगे तो उससे लिखने का आइडिया लग जाएगा आपको। मैंने ये पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कैसे लिखने हैं उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, कैसे लिखना वगैरह है वो सारी चीज़ें। मेंस का फोकस कीजिए, प्री तो आप अगर निकाल लेंगे वैसे कंपटीशन, और ये भी बता देता हूँ यहाँ पे, जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, यूआर कट ऑफ और ओबीसी की ज़्यादा गई है वहाँ पे बीसी की, ठीक है ना। तो 73.16 समथिंग अराउंड ऐसा कुछ कट ऑफ है, और यहाँ इनकी ज़्यादा है, ठीक है, मतलब प्लस है, ठीक है। इस तरह से ये आउट ऑफ कितना है 100 में है, क्योंकि उनके 11 क्वेश्चन रॉन्ग थे, उसके मार्क्स सबको ऐड कर दिए गए। तो आप देख लीजिए कंपटीशन इतना 100 में, आप मान लीजिए अगर पेपर इजी आएगा तो आप ऑब्वियसली समझ लीजिए 70 प्लस ही कट ऑफ जाएगी। थोड़ा टफ होता है तो इधर उधर हो सकता है, नेगेटिव भी 1/4, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्री आप अगर निकाल लेंगे, क्योंकि सब नेट वाले कैंडिडेट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है प्री में बेसिक आता है, ओनली बेसिक, एनसीईआरटी ओपी टंडन आईआईटी उनसे फोकस कीजिए, बेसिक चीजें पढ़िए, बेसिक आप जो भी है प्रदीप आईआईटी वगैरह की बुक पढ़ते हैं उनसे फोकस कीजिए, एनसीईआरटी 11 12 उसको सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। और जितने पीवाईक्यू हैं इसके भी है, जितने भी अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं 23 और 24 में, एनएफएल एचपीसीएल इसरो वगैरह जितने भी आरपीएससी एमपीपीएस असिस्टेंट ऑफिसर, उन सब के पीवाईक्यू लगाइए आप, ये लिए बहुत हेल्प मिलेगी। ये लास्ट में मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। तो बाकी तो ठीक है सब, है ना। तो केमिस्ट्री वाले कैंडिडेट अपना एक बार वंस अगेन और कर देता हूँ, जिससे कि उनको डाउट ना रहे, डाउट नहीं रहना चाहिए, मेन ये है पॉइंट आउट। अपना 2 है, ठीक है। ये रहा केमिस्ट्री, आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, आपका स्क्रीनिंग होगा और सब्जेक्ट होगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको सब्जेक्ट वगैरह सब चीज़ें बता दी है। क्लियर हो गए ना, तो तैयार हो जाइए, कभी भी डेट आ सकती है। और इसी के साथ में यहाँ पे ये बोल देता हूँ, यूपी टीजीटी पीजीटी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में डेट आएगी एग्जाम की। क्लियर, तो उसी में ही आपका डिसाइड हो जाएगा क्या होना है। तो 1 मंथ आपको टाइम है, तो टाइम आने वाला है। यूपी टीजीटी में 499 वैकेंसी है, पीजीटी में 39 है, यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी है 70। तो आप तैयारी कर लीजिए, आपको क्या डिसाइड करना है। पीजीटी 500 मार्क्स से 125 एमसीक्यू। क्लियर, पीजीटी 125 एमसीक्यू है, 434 का है, मतलब ईच वन 3.4 मार्क्स का है, उधर ईच वन 4 मार्क्स का है। और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 100 एमसीक्यू आएंगे, 70 आएंगे आपके केमिस्ट्री के और 30 आएंगे आपके जीएस के। जीएस में 6 टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आईसीटी, इन्वायरमेंट
और इकोलॉजी, ठीक है। तो उस पर फोकस कीजिए। 30 जीएस के हैं और 70 केमिस्ट्री के हैं, तो कंपटीशन इन सब में ज़्यादा है। आप तैयारी कीजिए, सब हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। बाकी हम देख लेते हैं वंस अगेन अपना मेन जो है अपना, ठीक है। ये वेबसाइट है हमारी subodhcam.com, ठीक है। ऐप है subodhcam, इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, इससे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एग्जाम आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितनी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी से लेकर नीचे तक, बी एन सी ग्रेड, ए ग्रेड मेन फोकस है। आईएएस सिलेक्शन अभी तक हो चुके हैं 297 ए ग्रेड, साइंटिस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर मेड फ्रॉम ईयर, है ना। 577 बीएनसी ग्रेड है। तो मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं अभी। जीएसआई में हाईएस्ट सिलेक्शन 45 है, वो भी अभी रिजल्ट आने वाला है। जीएसआई का भी अभी इंटरव्यू होंगे 92, उसके बाद भी हाईएस्ट सिलेक्शन उसमें भी होंगे, इस बार भी होंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 500 से ज़्यादा मॉक कराए, प्री मेंस इंटरव्यू, बहुत सारा प्रोसेस चलता है, 10 साल हो गई, ठीक है। ये देखिए आप, ये डेमो वगैरह आप देख सकते हैं। अभी हम अपनी बात करेंगे इसमें, तो इसके स्क्रीनिंग टेस्ट की एचपीएससी का और मेंस का भी, ठीक है। जो इंटरव्यू वगैरह देने चाह रहे हैं पीजीटी वगैरह, वो आप इंटरव्यू कोर्स से ही हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सब इंटरव्यू के हैं। एचपीएससी का पीजीटी में अगर आपका आता है, रिजल्ट आता है, तो आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़ जाइए। उसमें बहुत सारी तैयारी है, 10,000 क्वेश्चन रहते हैं, और बाकी आंसर वगैरह सारी इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट जो लोग दे के आते हैं, एनबीएस केवीएस सबके वगैरह सबकी है, और मटेरियल भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, और बाकी मैं हूँ। मॉक इंटरव्यू आप देखे आएंगे, तैयारी करके आएंगे पूरा, और मॉक दीजिए बाकायदा। तो किस तरह से आप आंसर देते हैं आपने देखा होगा, मैंने यूट्यूब पे सब अपलोड किया हुआ है। जितने लोग सिलेक्टेड है, जीएसआई, सीपीसीबी, बीआरसी सबसे ज़्यादा है 51, सिलेक्शन फाइनल, तो वो आप देख लीजिए, सबसे आइडिया लग जाएगा आपको यूपीएससी के भी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें भाई गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज, ये एचपीएससी का है। ये मेंस का मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे। ये कोर्स है एचपीएससी लिखा हुआ है मेंस का, ठीक है। 60+ ईयर्स पीवाई की सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। इसमें प्लस टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और जितने भी है एचपीएससी, सीजीपीटी है, यूपीएससी, एचसीएस, एचसीएस के भी है, ठीक है। सबके पीवाई क्यू पीडीएफ यूपीएससी की सीट पे सॉल्व किए गए हैं, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन लिखना है आपको मेंस के, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जीएसआई हो, सबका सब इसमें सॉल्यूशन है। जीएसआई, सीएससी का, आईएफएस, ठीक है ना, स्टेट पीसीएस के, तो उससे आइडिया लग जाता है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने 11 12 की तैयारी की थी, 11 12 के बेसिक क्वेश्चन आएंगे रिटन में। मैंने पहले भी मना किया था, नहीं आएंगे, ठीक है। रिटन का पेपर पिछली साल भी देख लीजिए, और जब अभी पेपर आया तो देख लीजिए आप, जीएसआई के, सीएसआईआर के, ऐसे पेपर यूपीएससी से उठा के क्वेश्चन सीधे सेम टू सेम डाले गए। लेकिन सेम क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, फिर भी आपको लिखना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। आपको मान लो एक दिन पहले दे दिया जाए, मैं देता हूँ आपको 20 क्वेश्चन, लो सेम टू सेम है, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो नहीं लिख पाओगे आप। रिटन है, ये एमसीक्यू नहीं है। जैसे सीएसआईआर क्वालिफाइड लोग यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, वहाँ तो एमसीक्यू तो स्क्रीनिंग टेस्ट में तो चल जाता है, लेकिन यहाँ रिटन में नहीं चलता। रिटन में अगर आपके आईक्यू, आपके दिमाग में अगर है, वही लिख सकते हैं आप। मेन पॉइंट ये है। तो रिटन के लिए प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और पढ़ना बहुत जरूरी है। डीप स्टडी किए होंगे तभी आप डीप में क्वेश्चन लिख सकते हैं। और अगर डीप में स्क्रीनिंग हार्ड मार्किंग होती है, एससीएस आपने देखा होगा हरियाणा वाला, ठीक है ना, एससीएस के अकॉर्डिंग, तो उसके पीवाईक्यू आप देखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। पीवाईक्यू चेक कर लीजिए एससीएस के, हरियाणा के एलाइड जो ऑफिसर है, सिविल वाले बनते हैं एसडीएम आपके यहाँ, ठीक है ना। तो यही मेन चीज़ है, वो मैंने आपको बता दी है लास्ट में, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, एससीएस के पेपर उठा लीजिए आप लास्ट 10 ईयर के, और उनको सॉल्व कीजिए, आप खुद आइडिया लग जाएगा। और यूपीएससी जीएसआई के, ठीक है। ये चीज़ें इसमें सब सॉल्यूशन अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्लियर। बाकी जो गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है वो अलग है, ठीक है। गवर्नमेंट मैंने अलग बनाई हुई है। ये एमपीपीएससी वगैरह जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें जुड़ सकते हैं आप। बाकी सीएसआईआर, आईडीजेएम, गेट वगैरह सब टिफर सब जुड़ी है। ये जो फोल्डर है, इसमें सारे पीवाईक्यू है। यूपीएचएससी वाला जो एग्जाम बोल रहे हैं, सारे पीवाईक्यू जितने भी ऑल इंडिया एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट जॉब, सबके पीवाईक्यू आंसर की नोटिफिकेशन सॉल्यूशन सब अवेलेबल है, ठीक है। और ये फ्री में ही है। ये गेट के है, गेट के पीवाईक्यू 1991 से 21 सब सॉल्यूशन वगैरह ये सब फ्री में है, ठीक है। ये आप यूपीएससी जीएसआई के 20 से 24 सब पीवाईक्यू आंसर की सब पूरा सॉल्यूशन सब फ्री में, एक ही फोल्डर में। बाकी आईआईटी जेम वगैरह सब में आप जुड़ सकते हैं।
GIC है, UPRL भी है, वो सबके PYQ अपलोडेड है यहाँ पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट वाला जो है फोल्डर वो ये है। ठीक है, जो गवर्नमेंट आप जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं अभी, NFL, गेल, OPS, गेल की अभी डेट है, गेल का फॉर्म मत देना। MSc प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अगर आप PhD कर रहे हैं तो भर दीजिए उसको। ठीक है, HURL, NMDC, RPSC, ठीक है, सब MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर वगैरह, BRC साइंटिफिक, सबके यही है। इसमें पूरा मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स है, सबके PYQ है, सॉल्यूशन है और टेस्ट है। केमिस्ट्री के अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट और GS के टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड के टेस्ट हैं, 400 से ज़्यादा सब। कोई सा भी एग्जाम में आप बैठ जाइए, क्या आता है, GS, एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। चाहे ऑल इंडिया कोई से भी एग्जाम में बैठ जाइए, UPSC CSE से उठा के नीचे तक, है ना, डाउन C ग्रेड तक सारे। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी अब हम देख लेते हैं अपना जो टेस्ट सीरीज है उसके अकॉर्डिंग। इसका जो PGT हुआ था वो भी सॉल्यूशन वगैरह सब मैंने अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिए यूट्यूब पे सब पेपर मिल जाएंगे आप। ये है। अब यहाँ पे मैं लास्ट मोमेंट में बता देता हूँ जो एग्जाम है, जिनके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कौन से एग्जाम कौन सी डेट को, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 0% भी। देखिए आप, ये ऐप है सुबोध कैम्प, है ना, इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। क्लियर पॉइंट आउट। एक ये वेबसाइट है subodhcamp.com, ये जितने भी कोर्स आपको डिमांड है आपकी तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जो लोग कमेंट करते हैं उन्हें ये मैं पहले ही भी बता देता हूँ, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सब दिया हुआ है। व्हाट्सअप कॉल, टेलीग्राम 24x7, ठीक है ना, कर सकते हैं। बाकी आप इनरोल हो जाइए, जितने भी फ्री कोर्स हैं उनमें आप जुड़ सकते हैं। नेम प्लस ईमेल आईडी प्लस मोबाइल नंबर से आप फिल करेंगे तो आपको डिटेल आनी चाहिए। ठीक है, ये टेलीग्राम व्हाट्सअप है, इस पे 100+ ग्रुप बनाए हुए हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इन पे क्लिक करेंगे, लिंक अवेलेबल है इसमें। अगर टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए गूगल प्ले स्टोर से, अपने ऐप इंस्टॉल करना होना चाहिए। व्हाट्सअप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट जुड़ जाए। जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट है उन सब के लिए सुबोध कैम्प से जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए GS, एप्टीट्यूड और केमिस्ट्री। इसके अलावा कोई से भी एग्जाम में इन यही चीज़ें आती हैं, वो बाकी नहीं आता सब कुछ, है ना। ठीक है, ये चीज़ है। अब मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, उनकी डेट में बता देता हूँ 1 मिनट में। ठीक है, आपका ही टाइम है। ये देखो 7/12/24 NFL केमिकल लैब की डेट आ गई है। गेल का फॉर्म अभी ऑनगोइंग चल रहा है, भर दीजिए। MSc प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस। OPSC असिस्टेंट केमिस्ट की डेट आ चुकी है 5/1/25। ठीक है, मैं सबकी डेट बता देता हूँ। HURL की डेट है 15/12/24, ठीक है ना, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। NMDC की 4/12/24 आई थी, लेकिन क्या हो गया, पोस्टपोन्ड हो गया, न्यू डेट आने वाली है। ठीक है ना। RPSC एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उसकी डेट आ चुकी है कैलेंडर में 10/19/10/25। ठीक है ना, ये आप चेक कर लीजिए। डेट में सबकी बता देता हूँ 1 मिनट में। UPPSC साइंटिफिक ऑफिसर और UPSIFS साइंटिफिक ऑफिसर, इनकी डेट आई नहीं है, आ जाएगी। और MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, इनकी डेट आई नहीं है, आ जाएगी। क्लियर, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ICMR असिस्टेंट केमिस्ट और साइंटिस्ट भी, इनकी डेट आई नहीं है, लेकिन 25 में होगा एग्जाम, ये क्लियर है। DSSB, UPHSC, UPTGT, PGT, इन सब की डेट, ये एग्जाम 15 दिसंबर 24 से 15 जनवरी 25। UPTGT, PGT, ठीक है ना, UPTGT, PGT और UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की डेट आने वाली है 1 मंथ के अंदर, 15 दिसंबर से 15 जनवरी। तो आपने फॉर्म फिल किए होंगे, 22 में फॉर्म लिख लिए थे, ठीक है ना। तो वो चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी है, डेटें सबकी, तो ये आप चेक कर सकते हैं पूरा। BRC, OCS और साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर अगर न्यू वैकेंसी आएंगी, वैसे OCS का पर ईयर एग्जाम होता है, 20 वैकेंसी समथिंग अराउंड रहती है, तो वो एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी गेट के बाद, ठीक है ना, क्योंकि गेट के अकॉर्डिंग भी अप्लाई करते हैं। तो ये सबकी मैंने डेट बता दी है। बाकी और भी है, एक UKPSC है, ठीक है, उसकी टेस्ट सीरीज के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। पॉलीटेक्निक लेक्चरर और एक लेक्चरर BEd के अकॉर्डिंग है। इसमें 300 केमिस्ट्री आएगी, 100 हिंदी आएगी और 100 आपका इंग्लिश आएगा। 500 मार्क्स का है, जिसकी डेट आ चुकी है 23/2/25 है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश की, केमिस्ट्री की भी आ जाएगी, तो 25 में ये भी एग्जाम 25 में ही होगा UKPSC का, ठीक है ना। तो इतने एग्जाम है, इन सब की डेट बता दी है, बाकी और भी आएंगे, उनकी भी बताता जाऊंगा। आप जुड़ते रहिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए सुबोध कैम्प के यहाँ, ठीक है।
तो पूरा इसमें मटेरियल शॉर्ट नोट्स ऑफ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ये वाला जो फोल्डर है ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज, इसमें सब कुछ है, मटेरियल भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, PYQ भी है, CSIR IDGM गेट वगैरह की अगर आप एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी CSIR का भी अगर आप इसमें जुड़ जाएंगे तो उनमें IDGM CSIR गेट टिफर सबके वो भी PYQ सॉल्यूशन अवेलेबल, सब पूरा कंप्लीट। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिए। बाकी आप डाउन साइड आप देख सकते हैं एक एक फोल्डर, वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ सारे में। इनमें एक एक फोल्डर है, 1 से 14 है, आप देखेंगे 1 से 14 फोल्डर है केमिस्ट्री का, ठीक है, यहाँ बता देता हूँ। 15 से 19 है एप्टीट्यूड का, ठीक है। ये सारे PYQ देखो, IDGM CSIR गेट वगैरह सबके, ये एप्टीट्यूड हो गया। असाइनमेंट है 50, उनके सॉल्यूशन है 21 22 में टेस्ट टॉपिक वाइज उनके सॉल्यूशन। ये देखो UP TGT PGT सबके PYQ है, DSS भी, ठीक है, इनके सबके PYQ सॉल्यूशन वगैरह है। MPPSC RPSC, ठीक है, ये आप देखिए HPSC असिस्टेंट ऑफिसर जो अभी PGT है, इन सबके PYQ सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। बाकी UPHSC, ये देखो 2 फोल्डर है, इनके 6 टॉपिक है, UPHSC GS के, वो सारी चीज़ें सब अवेलेबल है, उनके टेस्ट वगैरह GS के, ठीक है। ये NFL का भी एग्जाम हो रहा है, इनका सारा मटेरियल करंट अफेयर के 10,000 क्वेश्चन है, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 20 मंथ के, वो आप कर सकते हैं। बाकी जितने भी एग्जाम है NMDC वगैरह, UPPSC GSI गेल वगैरह, ठीक है ना, ये जितने भी हैं इनकी सबकी अपडेट है। MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर वगैरह सबकी अवेलेबल है, RPSC, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कीजिए, जो भी एग्जाम आएंगे उन सब की अपडेट मैं देता रहूँगा। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अभी जो एग्ज़ाम है उनकी डेट आने वाली है, एक तो DSSB लेटेस्ट बता देता हूँ न्यूज़, DSSB और UP TGT PGT और UPHSC असिस्टेंट ऑफिसर, इन पे फोकस कीजिए। 15 दिसंबर से 15 जनवरी UP TGT PGT UPHSC की डेट आने वाली है, ठीक है। उनमें जो भी एग्जाम होगा सब उसी में डिसाइड हो जाएगा, नोटिस आ चुका है। तो आपने अगर तैयारी फॉर्म भरा हुआ है 22, बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे आप, बहुत वैकेंसी थी, ठीक है। तो जुड़िए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।